हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब डेटा चैनल। मैं हूं हितेश महाजनिया, अकाउंटेंसी की फैकल्टी। लास्ट हमने वीडियोस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शुरू किया था। हमने जस्ट इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग क्वेश्चन, वाउचर, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड BRS एंड अब आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू किया था। मेरी लास्ट वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ चुकी है, वहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हुआ है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सीट्स। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है और आपके सिलेबस में लग दिया हुआ उसको ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हम इन दोनों को चलेंगे पहले वन बाय वन। पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट, हम चलते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? ठीक है, एक ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, एक बैलेंस शीट आ जाती है। तीन चीजें आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शुरू किया था, मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट के नाम से दिया गया आपको, एक आपको दिया ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट आ जाता है आपके पास बैलेंस शीट। इन चार में से ये चीजें दी गई है और आपका ये टॉपिक है 8 to 9 नंबर। 8 to 9 नंबर का ये टॉपिक है आपका पूरा का पूरा, और यही चार चीजों से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वन बाय वन पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर देन P&L एंड बैलेंस शीट, इस तरह से चलेंगे। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्या बनाया जाता है, इसमें होती क्या, सारा प्रोसेस अब हम देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया हमारे पास, क्या निकाला जाता है इसमें? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी क्या निकालती है ट्रेडिंग अकाउंट से? ग्रॉस प्रॉफिट को निकालती है। ठीक है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी क्या निकालती है? ग्रॉस प्रॉफिट। हो सकता है कंपनी को लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ग्रॉस लॉस। कंपनी क्या निकालती है यहाँ पे कैलकुलेट करके? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे सारा किसके रिलेटेड होता है? फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। जितना भी मटेरियल फैक्ट्री में या उसको बनाया जाता है, दोनों को, फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रोसेसिंग होती है जहाँ पे, उसको उसके लिए क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। चाहे वो फैक्ट्री के रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, दोनों के रिलेटेड जो भी सामान हो गया, उसको जहाँ बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें क्या निकाली जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। इस तरह से यहाँ पे देखा जाएगा। आपको बस इतना समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारा फैक्ट्री का जितना भी मटेरियल होगा और उसमें से क्या निकाली जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट चीज आ गई, ये निकलता कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस होता कैसे? देखो, अगर कंपनी की सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, देखो अगर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओवर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को जो एडिशन होगा वो किससे ज़्यादा है? इन आइटम से ज़्यादा है। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो कंपनी क्या कैलकुलेट करेगी? कंपनी का क्या रिजल्ट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब कंपनी की इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस के साथ, कंपनी की इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो कंपनी का क्या रिजल्ट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कंपनी की, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मैं बोल रहा हूँ, अगर कंपनी की सेम चीज़, अगर कंपनी की एक्सपेंस ज़्यादा है कंपनी का, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, अगर वो ज़्यादा है
अगर इनका तीनों का टोटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओवर, अगर कंपनी का ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा है सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक से, तो ये क्या आ गई इनकम और ये आ गया एक्सपेंस। अगर कंपनी का खर्चा ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, तो कंपनी को क्या होगा, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। अगर कंपनी की इनकम ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, कंपनी को हो जाता है प्रॉफिट। अगर कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, तो कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस। ये आ गया इन दोनों का रूल। अब इसको मैंने इस तरह से लिखा, मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट का, आप खुद देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का जब पूरा फॉर्मेट आएगा तो किस तरह से पता चलेगा। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उससे पहले मैंने यहाँ पे एक आइटम लिखाई है। देखो सेल्स पता है कितनी है, जिसको मैं नेट सेल्स लिखूंगा, नेट सेल्स। अब ये इसके साथ मैंने सेल्स, नेट सेल का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी जो कंपनी का लास्ट में बच गया, ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टार्ट में लेके चले। इस परचेज के साथ भी मैंने नेट लगाया, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ये सबको मैं वन बाय वन क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मेट चलते हैं पूरा का पूरा और वन बाय वन आइटम्स को डिस्कस करते हैं। इस तरह से इसका फॉर्मेट आ गया। ये CR साइड इज राइट साइड एंड DR साइड इज लेफ्ट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इज लेफ्ट, क्रेडिट साइड इज राइट साइड। इस तरह से इसका फॉर्मेट आ गया। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यह आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये इस तरह से इसका फॉर्मूला है, वन बाय वन आइटम जो मैंने पीछे लिखी, इसको देखो इस तरह से, जैसे मैंने ये लिखा इस तरह से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, तो मैं इजी वे में किस तरह से लाया हूँ, इस तरह से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मेट बना लो, बड़ी जल्दी डन होगा। देखो मैंने बोला ये होगी, हमने रूल पढ़ा था, मेरा रूल था, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, DR एंड CR का रूल बताया था मैंने। एक DR में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने जर्नल में मैंने रूल डिस्कस किया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से एक बार इसको रिव्यू कर लेना। मैंने एक वहाँ पे चीज़ लिखवाई थी। DR में आते हैं आपके एसेट्स, मैं पीछे लिखवा देता हूँ वापस। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी DR एंड CR का। DR में आपका क्या आएगा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ये मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है, एंड लॉसेस। ये हमेशा क्या होता है DR। यहाँ टोटल लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन, ये सब क्या हो जाती है CR। अब टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। रूल यही था। DR में क्या क्या आता है, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सब DR, और ये वाले आइटम सब CR। बस यही चीज़ यहाँ फॉलो करनी है हमने। एक्सपेंस का DR और इनकम का CR। ये आ गया। अब यहाँ एक्सपेंसेस में मैंने पीछे लिखवाया आपको ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू ओपनिंग स्टॉक, देखो टू क्या होती है, DR साइड, और बाय कौन सी साइड होती है, CR साइड। बाय किसको रेफर करता है, CR को, और टू किसको रेफर करता है, DR को। टू ओपनिंग स्टॉक जितना भी होगा, टू परचेजेस। अब यहाँ पे चाहिए नेट परचेज। कौन सा परचेज, नेट परचेज। अब नेट परचेज कैसे निकलता है, जितना भी परचेज होगा इसमें से लेस। देखो मैं यहाँ पूरा बताता हूँ आपको, जितना भी परचेज है, मैं बोलता हूँ परचेजेस जितना भी दिया गया उसका अमाउंट, इसमें से लेस रिटर्न। कौन सा वाला, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, जो कंपनी के पास आएगा इसको क्या बोलेंगे, जो कंपनी के पास आए इसको क्या बोलेंगे, नेट परचेज।
नेट परचेज कैसे आता है, परचेज में से उसके रिटर्न माइनस कर लो, देन आंसर क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न, नेट परचेज। फिर यहाँ आ जाता है टू डायरेक्ट एक्सपेंस, यही मैंने पीछे लिखवाया था। अब मैं पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस बताता हूँ होता क्या वन बाय वन। अब इनमें से यहाँ पे आ गया सेल्स जितनी भी दी होगी लेस रिटर्न। अब वो रिटर्न कौन सा होगा, सेल्स वाला। जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, नेट सेल्स। कंपनी की नेट सेल्स क्या आ गई, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ गया, क्रेडिट साइड। इनकम कहाँ चली गई, क्रेडिट साइड। और ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आ गया, डीआर। क्यों, क्योंकि ये क्या, एक्सपेंस। यही चीज़ मैंने वहाँ डिस्कस की। ये इनकम्स आ गई और ये एक्सपेंस आ गए। अब दोनों का जो रिजल्ट होगा, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने ये साइड टोटल की, ये साइड बढ़ी है और सी आर साइड, मतलब सी आर साइड बढ़ी है एज कम्पेयर टू डी आर साइड, तो आंसर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिजल्ट क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सी आर साइड बढ़ी है एज कम्पेयर टू डी आर, तो कंपनी का क्या निकलेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो कंपनी का निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कंपनी की डी आर साइड बढ़ी आ रही है एज कम्पेयर टू सी आर, तो रिजल्ट क्या होगा, ग्रॉस लॉस। क्या आ जाएगा, लॉस। वो लॉस कहाँ आ जाता है, इस तरह, मतलब डी आर साइड बढ़ी आ रही है एज कम्पेयर टू सी आर, तो कंपनी का क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस। इस तरह से यही चीज़ मैंने ये जो फॉर्मेट को यहाँ डिस्कस की है, मैंने बोला यहाँ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया मैंने, देन माइनस किया ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आ गया रिजल्ट प्रॉफिट। और अगर ये साइड बढ़ी हो तो इसको माइनस किया तो आ गया ग्रॉस लॉस। दोनों में से एक होगा, या ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक होगा। अब हम इसका क्वेश्चन लेंगे, देन उसको सॉल्व करते हैं। पहले उससे पहले रह गया हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट रह गया, मैंने ओपनिंग स्टॉक भी बता दिया आपको जो शुरू का। नेट परचेज कैसे निकलेगी, परचेज में से उसका रिटर्न। सेल्स भी, नेट पर सेल्स भी पता चल गई, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो एंड में बच गया। अब कंसेप्ट रह गया हमारे पास, और ये कैसे निकलेगा, कैलकुलेट करके। अब कंसेप्ट रह गया हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो देखते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दो तरह के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। दो तरह के डायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों को डिस्कस करते हैं अच्छे से। एक हो गया हमारे पास जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को खरीदने में लगते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो उसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में लगते हैं, ठीक है। दो तरह के डायरेक्ट एक्सपेंस, दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया हमारे पास रॉ मटेरियल को खरीदने में, और दूसरा क्या होगा, उसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। दो तरह के हमारे आगे। अब मटेरियल के टाइम पे, खरीदने के टाइम पे कौन कौन से लग सकते हैं हमारे पास, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, पहले लेते हैं परचेज के टाइम पे। गुड्स को खरीदने के टाइम पे कौन कौन से एक्सपेंस लगते हैं, कैरेज। अब देखो ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ना, ये सारे कौन से वाले होंगे, मैं इसके साथ लिखवा रहा हूँ इनवर्ड्स। ये कौन से होंगे, हमेशा इनवर्ड्स, क्योंकि जब कंपनी के पास माल आता है, इनवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। और इसी माल को बनाने में जो लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो भी क्या हो गए, इनवर्ड्स। जो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा कौन से वाले होते हैं, इनवर्ड्स वाले, जो कंपनी के पास माल आता है उसको बनाने में जो लगते हैं, ठीक है। एक होता है इनवर्ड, दूसरा होता है आउटवर्ड। इनवर्ड वाले कौन से होते हैं, डायरेक्ट। आउटवर्ड होते हैं जिनको इनडायरेक्ट बोला जाता है, वो हमने पीएनएल में पढ़ने हैं। तो इनवर्ड वाले सारे कहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड लिखेगा तब भी यहाँ आएगा, आउटवर्ड लिखेगा फिर नहीं आएगा। हमें कौन से चाहिए, इनवर्ड्स। कैरेज एंड कार्टेज आपका आ गया। फिर उसके बाद कैरेज, मतलब अगर स्मॉल डिस्टेंसेस में है कैरेज या कार्टेज। कार्टेज मीन्स टांगे वगैरह में सामान आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फ्रेट। फ्रेट होता है आपका अगर सामान आ रहा है थ्रू रेलवे, इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज में अगर मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ से सामान आ रहा है
तो वो रेलवे वाले क्या चार्ज कर रहे हैं, फ्रेट चार्जेस, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेट, सेम इनवर्ड्स, ठीक है, फ्रेट चार्जेस। ये हो गया थ्रू रेलवे। फिर आ गया ऑक्ट्रेई एंड लोकल टैक्सेस। अब देखो किसी स्टेट के अंदर एंटर करना पड़ता है, वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रेई या लोकल टैक्सेस। जब किसी इंटर, ये हो गया रोडवेज के थ्रू, ये वाला आ गया रोडवेज, ये आ गया रेलवे के थ्रू, रेलवे के थ्रू चार्जेस हो गए फ्रेट, रोडवेज के थ्रू ये हो गए। अब एक और आ जाता है जिसका आप बोलेंगे हम इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, लैंडिंग एंड क्लियरिंग चार्जेस। ये कौन सा आ गया, एयरवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू। रेलवे ये हो गया स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, जब मतलब कि एंट्री स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो कैरेज एंड कार्टेज। रेलवे के थ्रू किसी दूसरी स्टेट से आ रहा है फ्रेट। अगर ऑक्ट्रेन किसी स्टेट के अंदर एंटर करना है तो ऑक्ट्रेन लोकल टैक्सेस। ये रोडवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू इंपोर्ट ड्यूटी, लैंडिंग एंड क्लियरिंग चार्ज। ये हो गया परचेज, जब रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है। अब उसको बनाने में कौन कौन से लगते हैं, गैस, वाटर, पावर, फ्यूल, कंज्यूमरेबल, स्टोर्स, ठीक है, गैस, वाटर, पावर, फ्यूल, कंज्यूमरेबल, स्टोर्स, वेजिस। वेजिस किसको दी जाती है, लेबर को, लेबर को दिहाड़ी दी जाती है काम करने पे, ठीक है। ये सब कुछ एक्सपेंस आ जाते हैं आपके जो मैन्युफैक्चर करने पे लगता है, प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, ठीक है। कोल, गैस, वो कंज्यूमर स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री एक्सपेंस। जितने भी फैक्ट्री में लग रहे हैं वो सब कौन से होंगे आपके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट में आ गया रॉ मटेरियल के टाइम, खरीदने के टाइम पे और उसको बनाने के टाइम पे जितने भी एक्सपेंस लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आप स्क्रीनशॉट रख लो और इसको बार बार पढ़ें, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए अच्छे से, ठीक है। अब हम लेंगे क्वेश्चन, ये जो मैंने पीछे डिस्कस किया है, ये जो मैंने डिस्कस किया पूरा फॉर्मेट के साथ। अब इसका लेते हैं हम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ फिर क्वेश्चन दिया होता है कैलकुलेट या कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। यहाँ बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकालना है, कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ही निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम, एक एंट्री, कुछ एंट्रीज लेते हैं क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन में दिया ओपनिंग स्टॉक, $28,000, परचेजेस 42,000, सेल्स 58,000, रिटर्न इनवर्ड्स 2,000, रिटर्न आउटवर्ड 3,000, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,000, स्टोर्स कंज्यूम्ड 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 8,000, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को, ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैं यहीं पे बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट,
देखो आपको करना क्या, आपको क्या करना है, बनाने से पहले जैसे मैंने सेम चीज़ कैश बुक में की थी, ऊपर ही मेंशन कर दो ओपनिंग स्टॉक डी आर, परचेज डी आर, सेल सी आर, इनकम है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल में से माइनस किया जाएगा इसको, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज में से इसको माइनस किया जाएगा, इसको सेल में से माइनस किया जाएगा, ये भी माइनस। इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस है तो डी आर, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस है बट ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, हमें यहाँ कौन से चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ लिखवाया इंपोर्ट ड्यूटी, क्या मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखवाया, क्योंकि हमें चाहिए परचेज के टाइम पे, जो परचेज के टाइम पे सामान आ रहा है तो उसमें और उसको बनाने के टाइम पे जो खर्चा लगा, यहाँ एक्सपोर्ट नहीं है, कौन सी है, देखो इन एक्सपेंसेस के अलावा कोई एक्सपेंस ही नहीं है, ठीक है ना। इंपोर्ट ड्यूटी लिखा है, मैंने आपको एक्सपोर्ट नहीं लिखवाया तो ये वाली आइटम नहीं आएगी। फिर आगे स्टोर कंज्यूम मैंने लिखवाया, कंज्यूमरेबल स्टोर्स, ये आ जाएगी आपको ये डेबिट साइड। ये हो गया जब रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखना होता है, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगी, सी आर। बस इस तरह से किया, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऊपर क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, डी आर साइड एंड सी आर साइड। अब हम आइटम्स लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 28,000, परचेजेस, परचेज हमारे पास है 42,000 लेस इसके रिटर्न, रिटर्न कितने दिए थे हमारे पास वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आइटम सेल्स, बाय सेल्स 58,000, इसके भी रिटर्न देख लेते हैं कितने। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मीन्स लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स, इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन करवाई है, वहाँ से उसको रिव्यू कर लेना। देखो बार बार आपको बोल रहा हूँ, पिछला सारा रिव्यू करते जाओ, बार बार करते जाओ, बार बार करते जाओ, उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा रिव्यू करोगे दिमाग में उतना घुसेगा। रिटर्न कितने, 2,000, अब ये कितना आ गया 56,000। आउटवर्ड वाला यहाँ से माइनस हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड कितना हो गया 39। फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 7,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, हमें चाहिए डायरेक्ट वाले। स्टोर कंज्यूम्ड मैंने आपको सारे लिखवाए हैं, कंज्यूम्ड 5,000, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000। ये आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, ये पूरी आइटम्स को लिख दिया। अब हमने क्या करना है, नीचे टोटल, टोटल किया, ये कितना टोटल आ गया 64,000। अब ये देखो, पहले देखेंगे कौन सी साइड बड़ी आ रही है, अभी हम पहले चेक कर लेते हैं। देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है। देखो इसका टोटल आ रहा है 64, इसका कितना आ रहा है 50, 55, 62, 79,000। हमने चेक किया, इसका टोटल आ रहा है 79,000। देखो इसका टोटल आ रहा है 64,000, इसका टोटल आ रहा है 79। बड़ी साइड है, दोनों को इक्वल किया क्योंकि डी आर साइड इज ऑलवेज इक्वल टू सी आर करनी पड़ती है। हमने क्या किया, दोनों का बड़ा टोटल दोनों के नीचे लिख दिया, इसमें से छोटी साइड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 79 में से 64 के कंपनी का आ गया 15,000, कितना आ गया 15,000। अब मैंने एक चीज़ बोली आपको यहाँ पे फॉर्मेट में मैंने बोला, जब डी आर साइड बड़ी आ जाए सी आर साइड से तो कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस। सेम चीज़ यहाँ पे क्या किया, डी आर साइड बड़ी थी सी आर साइड से तो कंपनी को हो गया लॉस। यहाँ आएगा बाय ग्रॉस लॉस, कंपनी को क्या हो गया यहाँ पे ग्रॉस लॉस, क्योंकि डी आर साइड बड़ी थी एज कम्पेयर टू सी आर साइड, तो कंपनी को कितने का लॉस हुआ, 15,000। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। हमने क्या करना, आइटम्स को लेना, चेक करना यहाँ पे कौन से ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज। अब एक्सपेंस कौन से होंगे, जो डायरेक्ट वाले होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने यहाँ पे बताया आपको कौन कौन से हैं, ये सारे डायरेक्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल को लेके या उसको बनाने के टाइम पे इनवर्ड्स वाले सारे। इस तरह से इसको हमने बांट दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सी आर साइड में नेट सेल आ जाएगी, सेल में से उसकी रिटर्न माइनस की देन क्लोजिंग स्टॉक।
तो कंपनी को यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कंपनी का क्या है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस। इस तरह से हमने इसको क्या करना है, चेक करना। इस तरह से हमने चेक किया। अब देखो दोबारा से हमने क्या किया, स्टार्ट से थोड़ा रिव्यू करते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकाला जाता है, कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस, ठीक है। यहाँ तो कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। और एक्सपेंस कौन से आते हैं, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के, चाहे वो परचेज के टाइम पे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के टाइम पे, या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने पे, बनाने के टाइम पे जितने खर्चे किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया किस तरह से निकाली जाती है, जब नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया जाता है ओवर एक्सपेंस है, इनकम को ज़्यादा, अगर इनकम ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंस, कंपनी का हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कंपनी के खर्चे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इनकम, तो कंपनी का हो जाएगा ग्रॉस लॉस। ये तो मैंने लिखाने का तरीका यहाँ था, बट मैंने यहाँ पे जब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया DR एंड CR की, यहाँ इनकम्स आ गई और यहाँ पे एक्सपेंस आ गए। अब दोनों का डिफरेंस, अगर इनकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंस तो कंपनी का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, अगर कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनकम तो कंपनी का हो गया ग्रॉस लॉस। ये चीज़ लिखवाई थी। अगर CR साइड बड़ी है DR साइड से तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर DR साइड बड़ी है CR से तो ग्रॉस लॉस। फिर उसके बाद मैंने बोला DR साइड में आता क्या क्या, एसेट्स थोड़ा रिव्यू किया था, एक्सपेंस और लॉस। CR साइड टोटल लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, ये मैंने पिछला रिव्यू किया था जस्ट। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बताया। डायरेक्ट एक्सपेंस में सारे के सारे कौन से आते हैं, इनवर्ट्स के। इनवर्ट्स मतलब कंपनी के पास माल आ रहा है, तो आ रहा है किस वजह से, रॉ मटेरियल आ रहा है और उसको बनाने में जितने खर्चे लग रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री में जितना स्पेंड किया जा रहा है वो कौन से हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो चाहे वो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रे, ये मैंने सारे डिस्कस किए हैं। ये हो गया रॉ मटेरियल वाले और ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग के, जो फैक्ट्री को बनाने में। देन हमने आगे डिस्कस किया क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया या ट्रेडिंग अकाउंट लिखे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यहाँ आइटम्स में चेक किया हमारी DR की कौन सी है, CR की मैंने ऊपर ही लिख दिया। देन फॉर्मेट बनाया तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से अब पेपर में हम इतना लंबा नहीं चलेंगे, हमने करना क्या है पेपर में, ध्यान से देखें। अगर हमारे पास आइटम दिया, बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो या ग्रॉस लॉस निकालो, हमने क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाया, ये DR एंड CR, यहाँ एक्सपेंस आ गया और यहाँ पे इनकम्स आ गई, बस यही कर रहा है। अब यहाँ पे इनकम्स कौन कौन सी थी, 56,000, 56,000 सेल्स एंड 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से चेक किया, ओपनिंग स्टॉक था 28,000 का, फिर सेल परचेजेस आ गई 39,000 की, फिर आ गया आपका 39,000 की, फिर आ गया 7,000 का और 5,000 का। ये सारे के सारे एक्सपेंस आ गए। ये किया, फिर हमने क्या करना, दोनों का टोटल। ये था, ये वाली साइड बड़ी आ रही है 79,000 की, ये आ गई 79,000 की, इसमें से दोनों को माइनस किया, पीछे आ गया 15,000। ये क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। बस इस तरह से चलना है हमने, ठीक है। इस तरह से चल गया। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, CR वाली आइटम सारी लिख दी और DR वाली आइटम इस साइड लिख दी। दोनों का डिफरेंस देखो, ये शॉर्टकट हो गया। CR वाली आइटम लिखी, DR की, दोनों का जब डिफरेंस कर दिया, देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कितना है, 15,000, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता तो वो अच्छा DR साइड में। इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया शॉर्टकट में, एक तो पूरा फॉर्मेट के साथ, एक डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह से पेपर में हमने क्वेश्चन करना है। ये था ट्रेडिंग अकाउंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे एंड फिर हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट। फिर इस तरह से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ना, इसको रिव्यू करें, बार बार देखें, इनके स्क्रीनशॉट रख लीजिए और बार बार वीडियोस देखते जाइए, रिवीजन मारते जाइए। जितनी रिवीजन करोगे उतनी कम है इस वक्त, क्योंकि आपको एक बार नहीं पढ़ना, 2 बार नहीं पढ़ना है, आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाए। मैं देख रहा हूँ बच्चों कुछ डेज़ में वीडियोज़ नहीं आया, 2-3 डेज़ में थोड़ा समझ ली मेडिकल इशू हो गया था, मतलब कि थोड़ा फीवर वगैरह हो गया था, तो मैंने तो वीडियोज़ नहीं लाया थोड़ा, और थोड़ा मैं बाहर चला गया था 1-2 दिन, तो उस वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं लाया। बच्चे बोल रहे सर ऑफलाइन पे ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऑनलाइन पे भी कर रहा हूँ, ऑफलाइन पे भी कर रहा हूँ।
ठीक है ना। ऑनलाइन पे आपने देखा होगा, ऑनलाइन पे वीडियोस लगातार आ रही थी, कभी कभार हो जाता है कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से वीडियो डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं कहेगा। मैं बोल रहा हूँ मैं अप्रैल में ख़त्म करूँगा सारा, ठीक है। अप्रैल में कोशिश करते पूरा का पूरा ख़त्म करूँ। बाकी वीडियोज़ आते जाएंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए और देखते रहिए जॉब। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा. Admission open.